आपस में चर्चा करने लगे। तो संता चतुराई की कि आप मेरे इन नौका पर बैठिए, हम आपको घुमाएंगे। बोले ठीक, बैठ जाए। तो वहां श्रृंगी ऋषि उन नौका पर बैठ गए। तो संता बात में लिपझाए, नहीं समझे, बात में उनको लिपझाए और उधर से जल तो अपने बहता पूरब की ओर। तो वो नौका धीरे 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 वो भागलपुर बुरहानाथ के मंदिर के पास में आकर वो नौका श्रोताओं लगाए। और जैसे ही संता जमी में चरण को रखी और श्रृंगी ऋषि जैसे ही चरण में किनारे में चरण को रखी, तो श्रोताओं भयंकर बारिश होना प्रारंभ हो गया। तो वहां के संत महात्मा बोले, देखो ये इतना बड़ा कार्य ये पुत्री संत किया है, इसलिए श्रृंगी ऋषि कुंवारे हैं और इन हिसाब से काम करो। आप श्रृंगी ऋषि के साथ अपनी पुत्री, ना रोमपाद को कह रहे हैं, अपनी पुत्री संता का आप विवाह करा दो, इसी में आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ श्रृंगी ऋषि और संता का, इन दोनों का विवाह करा दिया गया। तो इसी कारण यहाँ सिद्धि बोली कि आपकी बहन को लेकर भाग गए थे या आपकी बहन ही लेकर भाग गए, नहीं समझे, इसी कारण बोली। इसके बाद एक सखी बोली, बहन एक बात जानती? बोली क्या? देखो अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। बोले ऐसा क्यों बोल रही? दूसरी सखी बोली ऐसा बात क्यों? बोले हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वहां पुरुषों की जरूरी नहीं है। हे राम, क्या सत्य बात है? तो राम कुछ नहीं बोले। तो दूसरी सखी बोली कि क्यों जरूरत नहीं है? बोले इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अयोध्या की माताएं खीर खा करके ही बालक को जन्म देती हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। बोले हाँ, क्यों नहीं बोलेगी? वहां तो पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो माँ की भी आवश्यकता नहीं है, ना पिता की आवश्यकता है। यहाँ तो कन्याएं भूमि से ही प्रकट हो जाती है। अब दोनों में मजाक चलते रहे। उसके बाद ध्यान देना, राम लल्ला को हाथ पकड़कर मरवा पर लाने लगे। मरवा पर तो कुछ नियम होता ना, कुछ भोजन पाना चाहिए। तो जब मरवा पर जाने लगे, ध्यान देना, तो यहाँ कहती हैं कि देखो एक बात ध्यान रखना, देखो जो ये चल रहा है राम, इनका चलने का जरा देखो तरीका क्या है। दूसरी सखी बोली क्या चलने की तरीका बताओ सही। बोले देख, धीरे धीरे दुल्हा चलैया के ना सखिए, धीरे धीरे दुल्हा चलैया को ना सखिए, धीरे धीरे दुल्हा चलैया को ना सखिए, धीरे धीरे दुल्हा चलैया को ना। जैसे कोल्हू में बैला चलैया के ना, जैसे कोल्हू में बैला चलैया के ना। क्या कह रहे हैं? जैसे कोल्हू में बैल चलता ना, वही एक कोल्हू का बैल है। भगवान राम मन में सोचे तो हमको कोल्हू का बैल बना दिया। भगवान राम खड़े हो गए। दूसरी सखी बोली कि आप इनको किस हिसाब से कोल्हू का बैल बनाई? फिर तीसरी सखी कहती, जानती हो क्यों इनको कोल्हू का बैल बनाए? क्योंकि ये 84 लाख जीवों को, ध्यान देना, ये जितना संसार में जीव है, इन सभी को कोल्हू के समान, जैसे आप कोल्हू में सरसों डालते ना, सरसों
तो क्या वो गिन कर डालते हैं 1 2 3? ऐसा तो गिनते नहीं, यानी अनंत गुना, यानी अनंत है। तो वो आप बिना अनगिनत, यानी अनगिनत आप उसमें डालते तो उनका तो कोई गिनती नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि ये सभी जीवों को एक कोल्हू के समान इन सभी जीवों को पेरते रहते हैं। इसी नाते से बहन ये कोल्हू का बैल है। अब भगवान श्री राम खड़े हैं। फिर एक सखी बोली, सखी देखो आंगन में ठार दुल्हा शोभैया के, सखी रे आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। सखी है आंगन में ठार दुल्हा शोभैया के ना। सखी रे आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। जैसे भरे हैं, जैसे घरवा में खूंटा लागल यतना। 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 हर हर महादेव। ध्यान देना। अब घर का खुट्टा बना दिए तो भगवान श्री राम मन में सोचे खड़ा रहे चले तो हमको बैल बना दिया, अब खड़े हैं तो हमको खुट्टा बना दिया। देखो खुट्टा क्यों बनाए? देखो महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से 2 बालक हुए। एक बालक का नाम हुआ हिरण्यक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। समझ गए? तो हिरण्यक्ष क्या किए, वो पृथ्वी माता को चुरा लिया। श्री ब्रह्मा भगवान अवतार, ध्यान देना, नारायण भगवान ब्रह्मा भगवान का अवतार ले हिरण्यक्ष को मार और पृथ्वी माता को मुक्त किए। समझ गए? तो हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा दुख हुआ और इनके परिवार में दुख ही नहीं महादुख फैल गया। तो हिरण्यकश्यप अपने बातों से सबको प्रसन्न किए, लेकिन इनके अंदर में एक सोच हुआ कि मेरे भाई को मार दिया है, हम भी विष्णु को मारेंगे। बस समझ गए? इनके अंदर में एक सोच उपजा। तो सभी परिवार को प्रसन्न कर हिरण्यकश्यप, ध्यान देना, अपनी पत्नी क्याधु को कहकर और ये तपस्या करने के लिए चली गई। अब जब तपस्या करने के लिए ये चले गए तो उस टाइम क्याधु गर्भवती थी। तो इधर देव ऋषि नारद उन समय में आकर क्याधु के पास भगवान की कथा सुनाए। समझ गए? भगवान की कथा सुनाए और क्याधु भगवान की पूर्ण तरीका से कथा तो सुनी, लेकिन ये भूल गई। लेकिन उनके गर्भ में जो बालक थे वो बालक इन सभी बातों को कंठस्थ कर ली, वो बात को नहीं भूल पाए। श्रोता अब ध्यान देना, जब इधर कंप्लीट यानी मन में बैठ गया इन बालकों को, तो ये बालक प्रकट हुए। तो
नारायण भगवान का जाप करने लगे। इधर हिरण्यकश्यपु इनके शरीर में चींटी सब इनके सब मांस को खा गए, नहीं समझे? इनके मांस को खा गए, केवल हड्डी हड्डी बचे, और फिर भी ब्रह्मा जी का याद करते रहे। तो ब्रह्मा जी इनके तपस्या से प्रसन्न होकर वो प्रकट हुए और बोले पुत्र वर मांगो। तो ब्रह्मा जी के मुखारविंद से जो आवाज उनके शरीर में प्रवेश किया, तो उनका शरीर जैसे स्नान करी आप घर से बाहर आते ना, ताजा जैसा महसूस होता, ठीक ऐसा ही स्वतंत्र इनका सुंदर शरीर हो गया श्रोताओं। और जब इनका सुंदर शरीर हो गया तो हिरण्यकश्यपु ये भगवान के चरण में प्रणाम किए और जो जो वर मांगे श्री ब्रह्मा जी तथास्तु कह इनको वर दिए और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु महल में आए तो महल में ध्यान देना, ये वर पा करके अपने आप को भगवान समझने लगे और पूरे नगर में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। जो भगवान की ओर आकर्षित होते ना, उनको पीटते थे, मार देते थे, और जो इनका गुणगान करते थे उनको अपना पास रखते थे, हर चीज का भरण पोषण करते थे। तो इनके घर में ही बालक प्रकट हुआ। इन बालक का बात सुन हिरण्यकश्यपु को दुख हुए और इनको पर्वत से फेंका गया, समझ गए? पर्वत से फेंका गया और हाथी के चरण के नीचे इसको कुचलवाया गया और फिर भी नहीं मरे। तो अंत में ध्यान देना, इसको एक कारागार होता, काला कारागार, वहां रोशनी नहीं होता, काला ही काला दिखाई देता, यानी कोई अंधेरा, उसमें सर्प जहरीला सब छोड़ दिए और उसमें श्री प्रहलाद जी को ये रखे। तो उन सर्पों में वो भगवान को देखे तो सर्प भी इसको कुछ नहीं किए, समझ गए? अब जब कुछ नहीं किए फिर भी इनका मृत्यु नहीं हुआ, इनकी बहन होलिका वो आई तो वो कहने लगी कि भैया आप ज्यादा परेशान हो। बोले बहन मैं सत्य में परेशान हूं, देखिए मेरा बेटा प्रहलाद ये मेरे दुश्मन का यानी मेरे शत्रु का नाम जपता है और ये मेरा नाम नहीं जपता, और पूरा पृथ्वी पर मेरा नाम जपता, ये मेरा नहीं जपता। बोले भैया इसीलिए आप नाराज हो? बोले हाँ, हम इसको मारते मरता नहीं। बोले भैया आप घबराओ मत, हम एक ब्रह्मा जी से वरदान में चादर मांगे हैं और मेरे पास चादर है, अगर किसी अग्नि में हम इन चादर को अपने शरीर में ढककर बैठ जाएंगे तो हम नहीं जलेंगे और जो मेरे साथ बैठेगा वो जल जाएगा। तो भक्त प्रहलाद को लेकर हम बैठेंगे, यानी प्रहलाद को हम लेकर बैठेंगे, आप अग्नि का ये अग्नि प्रज्वलित कीजिए। तो वहां पर व्यवस्था किया गया और उनमें ध्यान देना, उन स्थान में अग्नि प्रज्वलित किया गया। तो श्री प्रहलाद जी और होलिका ये दोनों उन बीच में अग्नि के बीच में खड़ी है और इधर क्या दो यह दृश्य देखकर ये रोते रोते ये बेहोश होकर गिर गए। और अंत में जब होलिका के शरीर में प्रवेश किए, जब इनके शरीर में अग्नि जब पकड़ लिए तो होलिका चिल्लाने लगी कि ब्रह्मा आपके ये वरदान झूठा है, आप हमको चादर दिए और ये हमारा स्वेच्छा होगा, परंतु आपके इन चादर में हमारा सुरक्षा नहीं हो रहा है, इस कारण से सत्य में आप झूठा है। इस प्रकार से किल्ला किल्ला कर ब्रह्मा जी को दोष देने लगे। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले होलिका सावधान, हमारा वरदान झूठा नहीं है, आप
प्रहलाद जैसा भक्त के ऊपर इन चादर का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन जगह पर मेरा भी वरदान काम नहीं करेगा। इन बात को सुनकर ध्यान देना, अंत में होलिका जलकर भस्म हो गई और श्री प्रहलाद जी भगवान का गुणगान श्रोताओं गाते रहे। इसके बाद श्री प्रहलाद जी को एक लोहिया, समझते लोहिया, कढ़ाई जिसको कहते ना, उनमें जल दे दिए और श्री प्रहलाद जी को उसमें बैठाए और नीचे से अग्नि प्रज्वलित किए। अब उसमें जो जल थे तो वो पूरा खौल रहा है और प्रहलाद जी उसमें भगवान का याद कर रहे हैं। ध्यान देना, इधर मां क्यादू देखकर वो भी अचेत खाकर गिर गए। तो इधर जब अग्नि उसमें प्रज्वलित किए तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुए और उन कढ़ाई में जितना जल थे श्रोताओं, अंत में वह पुष्प बनकर प्रकट हो गए श्रोताओं। अर्थात उनका और उल्टा हानि के बदले और उनका स्वेच्छा ही करने लगे। देखो, आप भगवान के प्रति चरण बढ़ाओगे आगे तो भगवान कई गुना चरण आपके इधर ही बढ़ा देते हैं श्रोताओं, समझ गए? और जो नहीं बढ़ाता उनके पीछे भगवान नहीं जाता। नहीं समझे बात को? तो इधर प्रहलाद जी को महल में लाए। हिरण्यकश्यप बोले, बेटा हम आपको मारते परंतु तुम मरता नहीं, ऐसा क्या बात है? तो श्री प्रहलाद जी बोले, पिताश्री आप हमको नहीं मारते। बोले, ऐसा बात क्यों बोलते, हम तो आपको मारते। तो प्रहलाद जी बोले, पिताश्री आप हमको मारते नहीं, जो आपके अंदर में रहकर हमको मारते, नहीं समझे, जो आपके अंदर में रहकर के हमको मारते हैं और वही हमारे अंदर में रहकर मेरा सुरक्षा करते हैं पिताश्री। बोले, क्या वही तेरे अंदर में है जो मेरे अंदर में है? बोले, हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अर्थात भगवान हर जगह व्याप्त है। बोले, क्या ऐसा सत्य है? बोले, हाँ। क्या इसे खंभे में भी है? नहीं समझे, खंभे में भी है। बोले, हाँ पिताश्री, इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु एक गादा का प्रहार किए। जैसे ही उसमें अस्त्र का प्रहार किए तो उन खंभा में से नारायण भगवान नरसिंह अवतार में ही श्रोताओं प्रकट हुए। बोलते, नरसिंह भगवान की जय हो। तो यहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो जैसे बिल्ली, आपके घर में बिल्ली तो आप देखे होंगे, बिल्ली जैसे झपट कर चूहा को पकड़ लेते, ठीक उसी प्रकार से नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ ले और पकड़ उनको अपने जंघा में उनको सुला दिया। बोले, अब तू कहां भाग कर जाएगा, मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया। तो यहां कह रहे हैं हिरण्यकश्यप कि आप हमको नहीं मार सकते। बोले, क्यों? हमको तो ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले, क्या वरदान है? बोले, ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर। तो नरसिंह भगवान बोले, देख हम कहां बैठे, वो किनार में, यानी घर से जो बाहर निकल, जिसको कहते हैं उल्टी। क्या कहते हैं? उल्टी कहते ना, गेट का जो बाहर होता, ना बाहर ना अंदर, उन बीच में बैठे थे। तो नरसिंह भगवान बोले, देख ना मैं अंदर हूं ना बाहर हूं, हम बीच में हैं। इसके बाद कहने लगे कि प्रभु आप हमको फिर भी नहीं मार सकते, तो बताओ और क्या वरदान है? तो यहां कहने लगे, ना मैं पृथ्वी में मरूंगा ना आकाश में। बोले, देख ना तू जमीन पर है ना तू आकाश में है, तू मेरे जंघा पर है। अब बोल, और कोई वरदान है? बोले, हाँ।
तो बोल। तो कहने लगे कि देखो आप ना हम दिन में मरेंगे ना रात में। तो उस टाइम था संध्या कालीन, समझ गए। बोले देख ना दिन है ना रात है, अब तो ठीक। बोले हाँ, फिर भी आप नहीं मार पाओगे। बोले क्या, बर बता। तो यहाँ कह रहे हैं देखो हम 12 महीना में नहीं मरेंगे। 12 महीना नहीं होता, चैत बैसाख जेठ अखार ये सब लेकर 12 महीना होता ना माता, बोलो हाँ या ना। 12 महीना में हम नहीं मरेंगे, ये बर पाया है। तो नरसिंह भगवान बोले बिल्कुल सत्य। देख 12वां महीना से हम बाहर हैं, अर्थात जिसको कहते हैं ना मलेमास, मलेमास कहते हैं ना, वो 13 महीना हो जाता है उनको लेकर। तो 12 महीना इधर रहे और मलेमास लगाकर 13 महीना हो गए। तो यहाँ नरसिंह भगवान बोले देख यहाँ मलेमास चल रहा है, ना इधर है ना उधर है, तू बीच में है। अब बोल क्या वर मांगा है। तो कहने लगे कि दूसरा फिर और हम वर मांगे। बोले क्या। बोले ना हम नर से मरेंगे ना पशु से। तो यहाँ नरसिंह भगवान बोले देखो मेरा शरीर मनुष्य जैसा और मुख देखो कैसा है, पशु जैसा। ना हम नर हैं ना हम पशु हैं, हम तो कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि ना हम अस्त्र से मरेंगे और ना शस्त्र से मरेंगे। बोले देख मेरा ये उंगलियां देख, बड़े बड़े नख थे नरसिंह भगवान के। बोले देख ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, ये मेरा केवल नख है। भगवान शिव का याद किए और उसके पेट में दोनों हाथ को घुसाए और उनके पेट को श्रोताओं फाड़ दिए। तो अब इनके अंदर में क्रोध जागा, नहीं समझे। नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध किए, मुख से अग्नि प्रज्वलित होने लगे। तो ब्रह्मा जी आए जब भगवान को शांत करने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो एक फुफकार में भाग गए। इसके बाद भगवान शिव आए तो भगवान शिव निकट आए, प्रभु शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान एक फुफकार मारे, भगवान शिव भी भाग गए। तो ब्रह्मा और महेश, ध्यान देना, यानी भगवान शिव अन्य सभी देवता मन में विचार किए एक काम कीजिए, नरसिंह भगवान ऐसे शांत नहीं होंगे, इनकी पत्नी मां लक्ष्मी है, आप उनको लाइए। तो लक्ष्मी माता को सुंदर श्रृंगार करी उनको नरसिंह भगवान के पास में पहुंचाए, शायद इनको देखकर वो क्रोध में शांत हो जाए। जैसे ही आगे बढ़ाए लक्ष्मी माता को तो हाथ जोड़कर विनती करने लगे। जैसे ही विनती स्टार्ट किए कि नरसिंह भगवान एक फुफकार मारे, मां लक्ष्मी भयभीत होकर भाग गई। अब अंत में क्या किया जाए, अब कोई मार्ग नहीं बचा। तो अंत में प्रहलाद को बोले कि बेटा आप जाओ, शायद आपके उनके निकट जाने से इनका क्रोध शांत हो जाए। तो श्री प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के निकट जैसे ही भेजे श्रोताओं, तो तुरंत प्रहलाद जी को देखकर इनका क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद जी को उठाकर श्रोताओं गोदी में बैठा लिए और अपने जीवा से जैसे गैया एक बछड़ा को चाटती है, ठीक उसी प्रकार से श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। समझ गए, और मन प्रसन्न हो गया। तो श्री नरसिंह भगवान बोले श्री प्रहलाद जी को कि पुत्र वर मांगो, तेरे ऊपर हम प्रसन्न हैं। तो प्रहलाद जी डांट दिए, बोले ये लक्षण भगवान का नहीं है, वर मांगो वर मांगो, ये कोई लक्षण है। तो भगवान शांत हो गए, भाई हमसे सच में गलती हो गया। फिर भी देख लिए प्रहलाद कि भगवान नाराज हो गए, तो कुछ मांग लेना ही अच्छा है। तो श्री प्रहलाद जी बोले प्रभु अगर आप हमें कुछ वर देना चाहते हैं तो आप हमें ये वर दीजिए कि जीवन में हमारे अंदर में कभी कुछ मांगने का जिज्ञासा प्रकट नहीं हो, हमें यही वर चाहिए।
यानी हम कभी कुछ आपसे ना मांगे। अरे भगवान तो वह बिना मांगे देते, यहाँ करे हम नहीं मांगे। भक्त वही होता है ना मांगे, यही मेरा इच्छा होना चाहिए, यानी यही वर चाहिए। तो ध्यान देना, इसी कारण से श्री भगवान को बोले कि आप खुट्टा है घर का, यानी बीच का खुट्टा, समझ गए। तो इसके बाद फिर एक सखी बोली कि बहन जानती हो, और इधर भगवान श्री राम क्या किए, बोले हमको तो खुट्टा बना दिया। फिर जोर से आगे बढ़े, जैसे झटकते नहीं दौड़ते, ठीक उसी प्रकार से जब आगे बढ़े तो सखी कहने लगी जानती हो ये कैसे चल रहे हैं दुल्हा। बोले कैसे, तेजी से दुल्हा चलैया के सखी तेजी से दुल्हा चलैया को सखी है तेजी से दुल्हा चलैया के सखी तेजी से दुल्हा चलैया को जैसे बंधन से पकड़ा भागल तेना, जैसे बंधन से पकड़ा भागल तेना। हर हर महादेव। देखो भगवान श्री राम जब दौड़े तो कह रहे हैं कि बकरा जैसे नहीं भागता, जैसे मानो किसी बकरा को पकड़ कर काटते ना, काटते नहीं समझे, जैसे बलि देते हैं, और उस टाइम वो बकरा मानो अनायास से छूट जाए तो बकरा कितना प्राण बचा कर तेजी से भागते या नहीं भागते, उसी प्रकार से करें। ये बकरा जैसे नहीं भागते उसी प्रकार से भाग रहे हैं। भगवान सोचे भाई हमको बकरा बना दिया, भगवान राम सोचने लगे हमको तो बकरा बना दिया। देखो दूसरी सखी बोली कि आप इनको बकरा क्यों बनाए, तो कहने लगे देखो हम इनको इसलिए बकरा बनाए, इनका पूर्वज ही बकरा है। बोले पूर्वज में कौन है, बोले अज महाराज। अज मन क्या होता है, अज मने बकरा होता है, बकरा कोई अज कहा जाता है, समझ गए। इसलिए इनका पूर्वज ही बकरा है, उसी का वंशज में ये है राम, तो ये भी उस नाते से ही बकरा हुआ। श्रोता इस तरीके से ये मजाक चलते रहे। तो यहां ध्यान देना, श्री महाराज दशरथ जी और रोमपाल और गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र भोजन पा रहे थे, समझ गए, कलेऊ में भोजन पा रहे थे इधर। तो रोमपाद कहते हैं गुरु वशिष्ठ को, गुरु जी ये भोजन में स्वाद नहीं है। बोले क्या, इन भोजन में स्वाद नहीं है? नहीं, थोड़ा सा भी स्वाद नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं देखो भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ज्यादा मत बोलो, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा, अगर कोई सुन लिया तो भयंकर गालियों का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा सोच को त्याग दो, अगर कोई सुन लिया तो परेशानियां बढ़ जाएगा। तो वहां पर एक वृद्ध माता इन बात को सुन ली और वो जाकर वृद्ध माता, ध्यान देना, वो अपने सखियों में मिली। वृद्ध माता की सखी भी तो थे, जैसे आप हैं, आप लड़की की माँ है तो आपकी भी तो सहेली है अपना ब्रज में। तो वो सब माता मिल गई और प्रसन्न होकर के गालियां देने लगी। यहां गालियां देती है माता। राम जी से पूछे
जनकपुर के नारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। ओ बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बबुआ। सिद्धि सब कहती हैं कि हे राम तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी। 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 एक भाई गोर काहे, भाई गोर काहे, एक काहे कारे बता द बबुआ। हो बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बबुआ। राम जी माता जो सुनकर आई थी वो अपने सखियों में से मिलकर इन सभी बरातियों को सुना सुना कर गालियां दे रही हैं। कहती हैं राजा दशरथ जी न कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी न कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। एगो मरद पर एगो मरद पर तीन तीन गो नारी बता द बबुआ। बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बबुआ। माता ध्यान देना, वहां पर वृद्ध माता गुरु वशिष्ठ को देखकर
गुरु वशिष्ठ को देखे तो वहां कहने लगी वो माता, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। हम बूढ़ा बाबा को ढूंढ रहे हैं, इस बाराती में नहीं मिल रहा है। सबके ढका हुआ है मुंह बाबा। क्या बात है, आप लोगों में कोई दाढ़ी वाला नहीं है? हम वही ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। लाज के मारे अपने दाढ़ी को छुपा भी लिया। कल हम देखे थे दाढ़ी वाले बाबा को, हम सेव कर रखे उन बाबा का कल स्वागत कर, लेकिन आज गायब है या होंगे भी तो कहीं छुपे होंगे। इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, इहे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे मैं पतर छितर, देखे मैं पतर छितर, देखे मैं पतर छितर, खाए भरी थारी, बता दो बाबू, ओ बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ। वहां पर इनके जो सरोज थी सिद्धि, तो वो राम लल्ला के पास खड़ी हो गई। सब सखियां मिलकर और कहने लगी कि हे राम, कहती न सिद्धि लता मन में बिचारी, कहती न सिद्धि लता मन में बिचारी, कहती न सिद्धि लता मन में बिचारी, कहती न सिद्धि लता मन में बिचारी। हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर, सरहोज सारी, बता दो बाबुआ, हो बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ, लगवा देत काहे गाली, बता दो बाबुआ। बोले सच्चे दरबार की जय हो। देखो मेरी मैया, ऐसे तो गालियां तो माता लोग इतना सुपर हिट सब देते ना, बाराती को भागने का फुर्सत नहीं मिलता कि मैं किधर से भागूं। हम कहीं कहीं विवाह में गया है, इतना स्वागत गालियों से करते, वो भोजन कम पड़ जाता। तो जैसे ही गालियां दिए ना, तो रोमपाद कह रहे हैं गुरुजी भोजन बहुत स्वादिष्ट है। देखो 4-5 कौर खाया है, थाली में जो परोसा हुआ है उसी में फिर जब गालियां दिए तो कहने लगे गुरुजी बहुत सुंदर है भोजन, बहुत स्वादिष्ट। बोले क्यों नहीं, हमको गालियां सुनाया और भोजन में स्वाद आपको मिल रहा है। दाढ़ी वाले को गाली दिया ना, तो गुरु वशिष्ठ को ही गालियां दी। और रोमपाद कहते कि बहुत सुंदर स्वादिष्ट है। बोले तेरे कारण ऐसा हुआ, वरना हमको गालियां नहीं मिलता, आज तेरे कारण गालियां सुनना पड़ा। बोले गुरुजी गालियां नहीं, बहुत सुंदर भोजन है। हाँ क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, दूसरे को गालियां दिलवाया और स्वयं भोजन पावा। तो यहाँ श्रोताओं ब्रातियों का प्रसन्न चित्त होकर के स्वागत चलते रहे। फीकी पे निकी लगे कहिए समय विचारी, सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गा। सब
मानो कितना भी आप भोजन पवाओ, अगर आप उनमें गालियां नहीं दिया तो आपका भोजन जल के समान ही बन जाता है। श्रोता समझ गए? इसलिए प्रयत्न करो, समझ गए? सीखने के लिए क्या सीखना है? गालियां, ऐसा गालियां मत सीखना जो पड़ोसी वाले से लड़ाई हो जाए। समझ गए? गालियां सीखना है समधी को खुश करने का और बरातियों को खुश करने का। ऐसा गालियां दो जो समधी बराती प्रसन्न होकर के घर चले जाए। समझ गए? अब ध्यान देना मेरी मैया, श्री महाराज दशरथ जी जनक महाराज के पास आए और जनक महाराज को हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे महाराज, अब आप अपनी पुत्री सीता को अब आप हमें विदाई कर दीजिए। देख मेरी मैया, जब तक विवाह होता है, जैसे जब तक आप अपनी बेटी का, जब तक आप मानो, जब तक बेटी का रिश्ता नहीं तय किया, आप अपने बेटी का रिश्ता तय नहीं किया है, तब तक तो आपको ठीक लगेगा। और जैसे ही आप अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देंगे, उस टाइम से आपका आंख किसी भी टाइम भर जाते हैं बेटी को देखकर। बोलो भरता है या नहीं? अब हमारी बेटी का रिश्ता हो गया है, अब ये हमारी बेटी हमारे घर को छोड़ करके चली जाएगी। ऐसा भाव माँ और पिता के अंदर में प्रवेश हो जाता है। देखो, बेटी का जब रिश्ता कंप्लीट होते तो पिता के वचन को कंप्लीट करने के लिए, ध्यान देना, वो बेटी कई माताएं के साथ में नगर में भिक्षा भी करती है। समझे? जिसको कहते हैं ना बिलो की मांगना भिक्षाटन है। अरे बेटी अपने पिता को नहीं दिखाते कि हम अपने पिता को छोड़कर चले जाएंगे, ये नहीं दिखाते। वो अपने पिता से छुप करके वो बेटी रोने लगती है, महल के अंदर में चली जाएगी और एकांत में आप बेटी को देखना, भोजन पवा उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो बेटी जब एकांत में हो जाएगी, एक कमरे में हो जाएगी, तो वो बेटी माँ और पिता को याद करके छुप छुप करके रोती है। अब हम अपने पिता को मात्र एक दिन दो दिन हम दर्शन करेंगे, इन नगर वासियों में हम रहेंगे, उसके बाद इन नगर को छोड़कर हम सदा सदा के लिए चले जाएंगे। इस प्रकार से बेटी छुप करके रोती है। और इधर पिता जैसे ही बेटी का रिश्ता कंप्लीट कर लेते, वो पिता भी छुप करके रोते हैं। अब मात्र 2 दिन 3 दिन रह गया, अब हमारी बेटी हमारे घर को छोड़कर चली जाएगी। और यहाँ महाराज जनक जी को आकर महाराज दशरथ जी बोले कि हे महाराज, आप हमारी पुत्री सीता को आप हमें विदाई कर दीजिए। तो महाराज जनक जी हाथ पकड़कर, ध्यान देना, हाथ जोड़कर और महाराज दशरथ जी को रोक लिए कि हे महाराज, आप इतने दिन रह गया है, कुछ दिन आप और रह जाइए। महाराज दशरथ जी के आंखों में अश्रुबिंदु देखकर श्री महाराज दशरथ जी का मन पिघल गया। जे महाराज जनक जी के बात को कुछ मान लेना चाहिए और मान करके हमें थोड़ा और समय देना चाहिए।
फिर दूसरे दिन फिर आए और हाथ जोड़कर बोले महाराज अब तो विदाई कर दीजिए। तो महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी के पैर को पकड़ लिए। देखो बेटी जो होती ना कलेजे का टुकड़ा होती है। पिता अगर चाहे अगर उसके बस में हो तो विवाह में अपने बेटी के लिए पूरा संपत्ति ही लुटा दे तो भी कम है। और पिता एक कलम मानो ले लिया आपके पैकेट से तो आपका प्राण लगा रहता है कि भैया कलम कहीं आप लेके न चले जाना, हमें दे दो। 10, 20, 50 का मात्र कलम है तो आपका प्राण उसमें अटका है। और एक बचपन से एक कलेजे के टुकड़े को पाल कर बड़ा किया, वो कितना बड़ा प्राण होगा श्रोताओं, आप स्वयं समझ सकते हैं। और यहाँ माँ भी रोती है। महाराज जनक जी पैर पकड़ लिए कि हे महाराज आप कुछ दिन और रहिए। तो अंत में महाराज दशरथ जी इन बात को मान लिए। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर उधर से जनक महाराज के पास महाराज दशरथ जी, इधर महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और अन्य कुछ संतों को लेकर के और जनक महाराज के पुरोहित सतानंद मुनि इनको भी लेकर महाराज जनक जी को समझाने के लिए महाराज दशरथ जी सबको लेकर आए। और सबके बात को मानकर ध्यान देना, सब कोई जब समझाने लगे तो महाराज जनक जी फिर किसी प्रकार से हिम्मत जुटाए, ठीक है हम अपनी बेटी का विदाई कर देते हैं। इन बात को सुनकर नगरवासी सब उदास हो गए कि आज इस नगर से हमारी बेटी सीता जाएगी। ये कभी कोई नहीं जानते थे, मन में कभी नहीं सोचते थे कि ये हमारी बेटी नहीं है। हर व्यक्ति ये जानते थे कि ये हमारी ही बेटी है। जनक महाराज नहीं, जनक महाराज तो जानते कि ये मेरी बेटी है, परंतु जिनका बेटी नहीं है वो भी अपने मन में बैठाते थे ये हमारी ही बेटी है, उनका बेटी नहीं है। और वो सब अपने अपने काम को, अपने अपने घर को छोड़ करके जनक महाराज के महल में सब आए और जनक महाराज को घेर लिए। बोले हे महाराज क्या आप हमारी बेटी को विदाई कर रहे हैं? जनक महाराज का शरीर ये काम नहीं किया जो मैं कुछ बोलूं। अंत में ध्यान देना, ये बात सुने ना माता जान गई। सुने ना माता भागते हुए गई और सीता को उठाकर गोदी में ले ली और बोले बेटी आप हमें छोड़कर चली जाएंगे। बेटी इस वृद्ध माँ को बेटी कभी आप जीवन में भूलना मत। और बेटी कभी अगर समय मिले इस वृद्ध माता और पिता को याद करना। और इतने में राम आ गए। तो राम मां सुनैना के चरण में प्रणाम किए और चरण में प्रणाम कर बोले मां आप हमें आदेश दो मां, अब इन स्थान को छोड़कर मैं जा रहा हूं, आप हमें आदेश दो मां। तो मां सुनैना कहती है कि हे राम आप जा रहे हो, ठीक आप जाइए, लेकिन हम आपसे कुछ मांग रही हूं। तो मां सुनैना कहती है कि आपसे हम कुछ मांग रही हूं।
भगवान राम बोले माँ आप मांगो मत माँ, आप हमें केवल आदेश करो। तो माँ सुनैना बोली हे राम मेरी बेटी बड़ा भोली है, कभी भी मेरी बेटी कठोर काम नहीं किया है। अगर मेरी बेटी को मानो कठोर काम आ जाए, अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए कठोर काम करने में, तो हे राम आप मेरी बेटी सीता को डांटना मत, आप मेरी बेटी सीता को आप बार बार गलतियों को आप क्षमा करते रहना। और इतना बात कहते ही ध्यान देना, इतना बात कहते कहते मां सुनैना राम के चरण को पकड़ ली श्रोताओं, और चरण को पकड़कर हे राम मेरी बेटी सीता को आप क्षमा कर देना, और हाथ जोड़कर विनती है। तो भगवान श्री राम तुरंत माँ के हाथ को पकड़ लिए, बोले माँ ये राम आपको वचन देता है कि आपकी पुत्री सीता को हम जीवन भर कभी भी उनको हम कष्ट जीवन में नहीं देंगे। देखो मेरी मैया, भगवान राम जब माँ सीता को त्याग दिए तो माँ सीता के याद कर भगवान राम इसलिए रोते थे कि माँ सुनैना को हम वचन दिए थे कि देवी सीता को कभी हम कष्ट नहीं देंगे, और आज ये मेरी पत्नी सीता आज वन में न जाने कहाँ अकेली भटक रही है। इसलिए भगवान राम बार बार रोते थे, और वो बार बार कहते थे माँ आप हमें क्षमा करना, इस राम को आप क्षमा कर देना माँ, आप जो हमको वचन दिया उन वचन को हम निभा नहीं पाए माँ, आप इस राम को क्षमा कर देना माँ। इस प्रकार से श्री भगवान राम सुनैना माता को बार बार याद करते थे। और इधर भगवान श्री राम आदेश मांग आए और अपने पिता के पास आए, और वहां पर ध्यान देना श्री महाराज दशरथ जी, महाराज जनक जी आए। महाराज जनक जी बेटी सीता के चरण का दर्शन किए, बोले बेटी आज के बाद तू चली जाएगी, ना जाने हम कैसे रहेंगे। देखो बेटा आपके घर में है, ध्यान देकर सुनना, बेटा आपके घर में है और एक बार भी आपको नहीं कहते माँ भोजन पाया या नहीं पाया। क्या एक बार भी कहते? बेटा को तो एक बार भी नहीं कहेंगे माँ भोजन पाया या नहीं पाया। और माँ दरवाजे पर बैठी है, पिता दरवाजे पर बैठे हैं और आस लगाए रहते हैं मेरा बेटा बाजार से आएगा, मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर आएगा। और अपने बेटे के लाए हुए भोजन को या कुछ खाने वाले सामान को और हम उसको पाएंगे। माँ और पिता इंतजार में रहते, लेकिन जब बेटा बाजार से आते कुछ लाया भी तो माँ और पिता से छुपाकर अपने घर में चले जाते, अपने बच्चों और अपने पत्नियों को ही सेवा में देते हैं। और माँ रोते रहती है, माँ को आप अलग कर दिया, माँ को मानो आप अलग कर दिए। और वृद्ध माता पिता हैं वो भोजन बनाएगी, वृद्ध माता पिता है वो भोजन बनाएगी और जब उसके बाद वो खाएगी
जब उनका शरीर काम नहीं करता तो भी उनका बेटा एक बार भी नहीं पूछते, माँ तूने भोजन पाया या नहीं पाया, एक बार भी नहीं कहते। और वो माँ बेटा और पुतहु, ध्यान देना, नवरात्र करते, नहीं समझते, नवरात्र दुर्गा पूजा आप लोग करते हैं नहीं करते? तो आप जैसे नवरात्र करते ठीक उसी प्रकार से बेटा और पुतहु नवरात्र किया। और जब अंतिम समय आते तो वो बेटा और पुतहु कन्या जमाते या नहीं? तो जब वो कन्या जमाते हैं तो उन कन्या में, ध्यान देना, उन कन्या को बुलाकर चरण पखारते, पुतहु बेटा दोनों मिलकर चरण पखारते। और इधर माँ जो है वो घर के दरवाजे के बाहर में एक झोपड़ी में, ध्यान देना, महल में भी नहीं, जिन स्थान का कोई यूज नहीं है उन स्थान पर वृद्ध माता और पिता को बिठा देते और कहते आप यहाँ रहो। वो माता अपने बेटा और पुतों के बात को मानकर उन झोपड़ी, उन कुटिया में जाकर बैठ जाती और उसमें अपना जिंदगी निर्वाह करती है। और इधर नवरात्र में 9 कन्या आए और नवो कन्या को, ध्यान देना, नवो कन्याओं को चरण पखारे और पति और पत्नी मिलकर उनका चरण रज को पी जाते, ध्यान देना, चरण रज को पी जाते। और इधर फिर उस कन्या को बैठाते और कन्या को बैठा करके और उनको भोजन पवाते। इसके बाद उनको वस्त्र देते और उनको रुपया देते, ध्यान देना। और इधर माँ और पिता इंतजार में है कि हे नाथ आज भोजन नहीं बनाऊंगी। पति कहते कि क्यों देवी, इसलिए कि मेरा शरीर भी काम नहीं करता और आज नवरात्रा का अंतिम समय है ना, तो हाँ, तो आपकी पुतहु, आपके बेटा नवरात्र किया है और इसमें भंडारा किया है, इन भंडारों में सबको भोजन पवाएगा, हमको अवश्य भोजन देगा। हम उन भोजन को पा करके आज किसी प्रकार से इस समय को काट लेंगे। माँ और पिता ये बात में सोच रहे हैं। और इधर ध्यान देना, इधर क्या हुआ कि पुतहु नवरात्र किया और उन कन्याओं को रुपया दिया, वस्त्र दिया, चरणामृत पी लिया। उसके बाद उनको स्वागत के साथ, ध्यान देना, दंडवत प्रणाम किया और स्वागत के साथ उन कन्या को विदाई किया। जब वो सब कन्या चली गई तो पति पत्नी मिल करके फिर भोजन पाई, बच्चों के साथ भोजन पाई। और रात हो गया, 7 बज गया, 8 बज गया और माँ और पिता दिन भर ये भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अब मेरा बेटा हमको भोजन देगा, अब मेरा बेटा हमको भोजन देगा। इस प्रकार से सोचते सोचते श्रोता अर्धरात्रि बीत गए। बेटा पुतहु किवाड़ को बंद कर सो गए। माँ दीवार के सहारे से देखने के लिए गए कि मेरा बेटा पुतहु जगे हैं या सो गए हैं। अगर वो जगे हैं तो वो बेटा, वो पुतहु अवश्य हमको भोजन देंगे, ऐसा सोच रखे। माँ दीवार को पकड़ कर चल नहीं सकती, वो माता दीवार को पकड़ करके जा रही है और किवाड़ में देखे कि किवाड़ को बंद कर बेटा और पुतहु सो गए। और माँ रोते हुए आ रही थी
इनको इन दृश्य को देखकर, बेटा को सोए हुए देखकर दिन भरी का भूखा माता पिता को चक्कर आया, भूख में धड़ाम से गिर गए। और पिता उठ करके अपनी पत्नी को किसी तरह संभाल कर, वो बूढ़ा अपनी पत्नी को लाए। पिता किसी तरह जल को गर्म कर, रात हो गया, भूख से तड़प रही है, तो गर्म जल करी और 2 गिलास गर्म जल किए, उसमें थोड़ा नमक डाला और वो कहने लगे कि देवी, अरे बेटा पुतहु लग रहा है हमको भूल गया है और हमको जल नहीं दिया, पीने के लिए नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, मेरा बेटा लग रहा है भूल गया है। देवी, आज की रात ये जल पी करके आप और हम सो जाओ। और वो माता पिता रोते हुए उन जल को पी करके वो राम राम करते हुए सो जाते हैं। याद रखना, जो नवरात्र किया और अपनी 9 कन्या को भोजन पवाया, दुर्गा माता को लड्डू चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, इत्यादि चढ़ाया, क्या वो माता खुश हो जाएगी? अरे वो तो मूर्ति जो है दुर्गा माता का मिट्टी का है, और यहाँ तो आपके साक्षात माँ दुर्गा आपके आंगन में है और आप वहाँ लड्डू छिट रहे हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, रुपया लुटा रहे हो। अरे यहाँ साक्षात प्रत्यक्ष में माँ और पिता आपके घर में है, आंगन में है। इन माँ को आप एक रोटी नहीं दिया तो तेरा नवरात्र पूर्ण कभी जीवन में नहीं हो सकता। जो अपने माँ को रुला दिया, जो अपने माँ को नवरात्र में, ध्यान देना, आप नवरात्र करते अच्छा है, परंतु पूजन करने बाद में जाओ, पहले अपने माँ को पूजा करो। अरे पहले अपनी माँ के चरण में प्रणाम कर दुर्गा माता को पूजा करो, तभी आपका पूजा सफल माना जाएगा, वरना नहीं केवल दिखावा आपका पूजा है। दुर्गा माता कभी आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते। बेफिजूल का आप 9 दिन नवरात्र किया और आप भूखे रहे, काम को त्याग दिए, वो बेफिजूल है। अगर आप चाहते कि मेरा नवरात्र पूर्ण हो तो आप अपने माँ के चरण में झुक जाओ। अरे कहीं से भी आओ, देखो आपको पत्नी कितना भी भोजन पवाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। पेट तभी भरेगा जब आपकी माता, यानी आप अपने माँ के हाथ से जब रोटी या सब्जी खाएंगे तभी आपके पेट भरेंगे। अब यहाँ सवाल है कि मान लिया जाए कि पत्नी के हाथ से पेट नहीं भरता। देखो आप कहां से भी कमा कर आओगे तो पत्नी पोटरी देखेंगे, पोटरी समझे ना, रुपया को देखेंगे, अकाउंट को देखेंगे, क्या कमा के लाया या नहीं लाया, परंतु माँ आपके पेट को देखती है, जे मेरे बेटा खाया है या खाया नहीं है। और ध्यान देना, जिन पत्नियों में ये भाव है कि मेरे पति भोजन पाया है या नहीं पाया है, तो उस टाइम आप अपनी पत्नी को पत्नी मत समझना, वो स्वयं साक्षात आपकी माता है। समझ गए? जैसे बोलते ना एक रोटी और ले लीजिए, एक रोटी और ले लीजिए, तो ये भाव जब प्रकट आपकी पत्नी कर दिए तो समझ लेना कि वो आपकी पत्नी नहीं, आपकी माँ ही बोल रही है। सीता तो इधर ध्यान देना, इधर माँ सीता को महाराज जनक जी, देखो बेटी दूर में रहती और अपने माँ और पिता को याद करते रहती है। यहां महाराज जनक जी कहते हैं, तू लक्ष्मी मेरे
आंगन की तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी बाकी दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराएं। देखो माँ कहती है कि बेटी मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे बेटी, और आपके ऊपर जो संकट आएगा हम विधाता से मांगते हैं कि बेटी वो संकट मेरे ऊपर आ जाए, परंतु बेटी आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। ये माँ और पिता रो रो करके कह रहे हैं साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारे बुराएं। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, नन्ही सी कली मेरे उपवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। कहती है कि बेटी जब तू छोटी थी ना, जब आप जन्म लिए बेटी, तो उस टाइम जब हम अपने बिस्तर पर आपको सुलाया करें तो बेटी बिछावन पर उन वस्त्र पर आप मल मूत्र कर देती थी और वो वस्त्र भीग जाते थे और बेटी उन भीगे हुए वस्त्र पर हम सो जाते थे और इसके बाद जहां सूखा था बेटी उस टाइम
आपको सूखे वस्त्र पर हम सुलाया करते थे, और आज बेटी आप बड़ी हो गई है। माँ को मालूम नहीं रहता कि बेटी बड़ी हो गई है, उसे यही समझ में आता है कि अब भी मेरी बेटी गोद में ही खेलते रहती है। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरे बचपन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। देखो यहाँ माँ कहती है बेटी, बाबुल का बस ये है कहना, लोक लाजई जद है गहना। बाबुल का बस ये है कहना, लोक लाज ये जद है कहना। बाबुल का बस ये है कहना, लोक लाजई जद है गहना। बाबुल का बस ये है कहना, लोक लाज ये जद है कहना। लाज बचाना बेटी अछुअन की, लाज बचाना बेटी अछुअन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। तू तुलसी मेरे आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की। देखो यहाँ एक बचपन से बेटी को पाल कर बड़ा की, अब यहाँ माँ कहती है कि बेटी अब मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, अब आपका कुछ नहीं है बेटी, सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। आप बेटी को विवाह कर दिए, जब तक विवाह नहीं किए थे वो बेटी आपकी थी, और जब आप बेटी को विवाह कर दिए तो उससे आपका हक ही हट जाता, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप एक बचपन से गैया को पाले और वो गैया जब बड़ी हुई आपका इच्छा हट गया तो गैया को
कुछ कम रुपये के कारण आप उनको बेच देते और दूसरे के कुत्ते में जाकर वो उनको बांध देते। और आज ये बेटी बचपन से लेकर इनको पाले और जब बेटी बड़ी हुई आप उनका विवाह कर दिए तो आपका हक उससे हट गया और वह बेटी अकेली अदर घर में जाकर के आप जैसे इस घर में रह रहे हो और इस घर से आपको जैसे इन घर में से आप पंजाब जाते मानो अकेले पूरे परिवार को छोड़कर आप पंजाब में जाकर के अपने बच्चों को अपने पत्नियों को अपने माँ और अपने पिता को याद करके बार बार रोते रहते हो या नहीं। आज 2 रुपया कमाने के लिए अपने माँ और अपने पिता अपने सभी बच्चों को समाज को छोड़कर और आज हम एकांत में आ गया है। आपको कितना भी कमरा रूम बढ़िया है फिर भी आपका मन वहां नहीं लगता। उसी प्रकार आप अपने बेटी को विवाह कर दिया, वो बेटी दूसरे घर चली जाती है और उन घर में वो बेटी को कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ रहूं कैसे रहूं। अरे कभी कभी तो ऐसा होते अगर पति ठीक नहीं मिला, कई पति तो ऐसे मिलते दारू पी लिया, बाजार में पिया, लौटंगी करते घर आया और घर में अपने पत्नी का झोटा पकड़ कर और वो माता को वो पुत्री को घसीट कर पीटता है और उनको घसीट कर मारता है। समाज का व्यक्ति केवल मूर्ति के समान देखते रहते और कुछ बोल नहीं पाते हैं। और वो बेटी को कोई बचाने वाला नहीं है। वो बेटी अपने माँ और पिता को बार बार याद कर रोते रहते कि माँ आप कैसे स्थान में हमको विवाह करा दिया है। माँ मुझे नरक के समान महसूस हो रहा। देख माँ, और माँ को जब मालूम पड़ता है तो माँ वो सिर धुन करके वो घर में रोती रहती है। इतना रुपया खर्च किया फिर भी मेरे बेटे को आज मिठाई दे रहा है। माँ रोती है। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ मेरा। तू राधा अपने मोहन की, तू राधा अपने मोहन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की।
और माँ भी रोती है और माँ कहती है, पिता कहते कि बेटी ये जो मेरा अश्रुबिंदु गिर रहा है इसको अश्रुबिंदु मत समझना बेटी, ये आपके माँ और पिता के रक्त बह रहे हैं बेटी, रक्त बह रहे हैं, आप इनको अश्रुबिंदु मत समझना। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। बेटी ये मेरा रक्त समझना, यहाँ लिखे हैं बाबुल की आवाज रुधिर है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। बाबुल की आवाज रुधिर है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। हालत बुरी है तेरे सखियन की, हालत बुरी है तेरी सखियन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। यहाँ माँ कहती है, पिता कहते कि बेटी मानो आपके ऊपर कितना भी संकट आ जाए, माँ कहती बेटी को, बेटी कितना भी संकट आ जाए बेटी तो आप हिम्मत को कमजोर मत करना। कई बच्चियां क्या करते, बेटियां क्या करते, अगर ऐसा संकट आते हैं तो बेटी चारों बगल से जब उनका दिमाग काम नहीं करता, अंत में वो बेटी जहर खा करके सो जाती है और जहर हाथ में माँ बेटी लेकर अपने माँ को याद करती है, माँ आप हमें क्षमा करना माँ, और मैं जहर को आज पीने के लिए जा रही हूँ। आप हमारा विवाह किया अच्छा समझकर कि अच्छा घर है बेटी आप रहो, आप अच्छा समझकर हमको विवाह किए, और माँ ये घर तो बिल्कुल नरक के समान निकला माँ, नरक के समान। और यहाँ हमें झोटा खींचकर मारा जाता है और माँ कई प्रकार से आपको भी गालियां देते। ये माता ये गालियां हमें बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए माँ आप हमें क्षमा करना, आज मैं इस जहर को पीने के लिए जा रही हूँ। बेटी अपने समाज को याद कर, अपने माँ और पिता को याद करके जहर को पी जा, और माँ माँ कहकर पिता पिता कहकर के सो जा। जो बेटा आपको थोड़ा सा भी भोजन नहीं दिया, जो पुतहु आपको थोड़ा सा भी भोजन नहीं दिया, और एक बार गांव का मानो कोई आदमी आ गया, मानो डोम, नहीं समझे, मानो डोम भी आपके नगर का आपके बेटी के पास चले जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा पिता आ गया है,
और वो बेटी महल को त्याग कर दौड़ते हुए आती है और वो डोम यानी उन पिता समान ग्रामीणों के चरण में जाकर के झुक जाते हैं और कहते हैं, पिताश्री मेरी माँ कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं। इस प्रकार से वो बार बार अपने माँ और पिता के बारे में पूछते हैं। अगर वो एक बार कह दिए कि बेटी आपके भैया भाभी आपके विवाह के बाद जब कर्ज ज्यादा हो गया, वो कर्ज के कारण से आपके माँ और पिता को अलग कर दिया और उन कर्ज से मुक्त होने के लिए आपके पिता वृद्ध हैं, फिर भी जाकर के ईंटा उठा करके मेहनत करके मजदूरी करके और आपके पिता भरण पोषण करते हैं और आपके पिता भूख के कारण सूख कर लकड़ी जैसा हो गया है। इन बात को सुनकर बेटी रोने लगती है। अपने ससुराल में 2-4 बात सुनकर हट करके वो नहराती है और माँ को देख करके पिता को देखकर रोने लगती है। माँ एक बार भी इन बेटी को याद नहीं किए। अरे आप एक बार भी इन बेटी को याद करते माँ तो आपका शिक्षा है तो हम आते। और माँ आप भोजन नहीं करते, कितना सुख गई, पिता कितना सुख गए। ध्यान देना, वो बेटी अपने पिता के लिए लड़ जाते हैं। बेटी पिता के लिए भैया से लड़ जाते हैं कि मेरे भैया मेरी माँ को क्यों नहीं भोजन दी, लड़ जाते हैं। और घर में आपके बेटा है, एक बार भी उठ करके नहीं कहते माँ तूने खाया या नहीं खाया। यहाँ कहती है माँ राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। बेटी को तो आप विदाई कर दिए, लेकिन वो बेटी जब ससुराल से विदाई होते हैं, उनके शरीर में जो प्राण है उनके शरीर से निकल जाता है। उसके बाद आपकी बेटी का विदाई होते हैं। माँ कहती बेटी राह वफा में संभल कर चलना, राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी आचरण की, अर्थी सजेगी तेरी आचरण की। तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। इस प्रकार से महाराज जनक जी अपने बेटी को समझाए। माँ सुनना कहती बेटी पहले आप भोजन मत करना बेटी, ध्यान देना। कह रहा बेटी जब आप भोजन बनाना सबसे पहले सभी को पहले भोजन पवाना, उसके बाद बेटी अंतिम में आप भोजन करना। और माँ सुनना कहती बेटी मानो अन्य यानी भोजन ना बचे, मान लिया जाए बनाते बनाते खिलाते खिलाते नहीं बचते तो बेटी फिर भी आप नाराज मत होना,
गरम जल कर लेना, थोड़ा नमक डाल बेटी उसको पी करके सो जाना, लेकिन बेटी मुंह मत खोलना जब हम भूखी है। इस प्रकार से माँ ज्ञान देती, और ये ज्ञान बच्चे का कर्तव्य है कि धारण करना। और इधर सखी माँ सीता को अपना हाथ पकड़, यानी इनका हाथ पकड़ लेकर जा रहे हैं। जब डोली के पास आए तो सुग्गा और सुग्गी माँ सीता पाली थी, और वो सुग्गा सुग्गी माँ सीता को देखकर, ध्यान देना, माँ सीता को देखकर सुग्गा सुग्गी रोने लगी और कहने लगी, माँ आप कहाँ जा रही हो? देखो पशु पक्षियों का ये दशा है, तो मनुष्य का क्या दशा होगा? कहते हैं कि माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ आप कहाँ जा रही हो? इनका आवाज माँ सीता के कान में आए तो माँ सीता डोली के पास से वापस दौड़ते हुए, ध्यान देना, दौड़ते हुए सुग्गा सुग्गी के पास गए। सोने का पिंजरन था, उन पिंजरन को खोल दिया और सुग्गा सुग्गी को निकाल कर चुम्बन किए और कहने लगे, आज के बाद आप पिंजरे में मत रहना, आज से आप आजाद हो। सुग्गा सुग्गी बोले, माँ कहाँ जा रही है? बोले, अब हम पियर घर जा रहे हैं, अब इन जनकपुर को छोड़ करके हम जा रहे हैं। इन बात को सुनकर सखिया सब रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी। जो मेरे पास में साथ में हम सब खेलते थे, आज वो मेरी सखी मेरी सहेली आज मुझे छोड़ करके जा रहा है। देखो वो सुग्गा सुग्गी हट किए कि माँ आप जहाँ जाएंगे हम भी आपके साथ जाएंगे। तो माँ सीता बोली, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ रहो। बोले, माँ अगर आप यहाँ से चली जाएंगे तो हम इन स्थान पर, सुग्गा सुग्गी दोनों कह रहे हैं कि इन स्थान पर हम अपना प्राण ही त्याग देंगे, माँ हम जीवित नहीं रहेंगे। माँ सीता रोने लगी और उनको चुम्बन के साथ बोले, देखो आज मैं कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी दे करके जा रही हूं, जे मेरा आवाज आपके कंठ में बसेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर कोई जनकपुर की वासी कोई भी मेरे याद में शरीर त्यागेंगे तो आप अपने मुखारबिंद से मेरा आवाज आप प्रकट करना, और इन आवाज को सुनकर वो माता या पुरुष कोई भी वो आवाज को सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपना प्राण नहीं त्यागेंगे। यही मेरा जिम्मेदारी है आपको। उनको आशीर्वाद दिए और वो सुग्गा सुग्गी माँ सीता के बात को मानकर जनकपुरी में रहे। पिता के चरण में प्रणाम किए। माँ सीता बोले, पिताश्री मैं जा रही हूँ, ये पिताश्री आप ख्याल रखना। बेटी दूर में रह करके फान करती, माँ मेरे पिता दवाई खाया या नहीं खाया। दूर में रहकर पिता को फोन करते, पिताश्री मेरी माँ दवाई खाई है या नहीं खाई। और घर में रहकर बेटा एक बार भी नहीं बोला कि माँ पिता आप दवाई खाया या नहीं खाया, एक बार भी नहीं पूछते। और चरण में प्रणाम कर जनक महाराज कौप रहे हैं तो मेरी बेटी जा रही है। ऐसा उनको लगा कि मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा, फिर भी उनको सब कोई मिलकर संभाल रहे। देखो जब बेटी का, किसी का भी बेटी का विदाई हो तो भूल से भी उन पिता और माँ को अकेला मत छोड़ना। आप उनको अकेला मत छोड़ना, वरना वो प्राण भी त्याग सकते हैं। अपने बेटे के वियोग में वो प्राण भी त्याग सकते हैं। माँ और पिता इसे भावुक होते हैं। माँ सीता डोली में बैठी, ध्यान देना,
जैसे ही डोली में बैठी मां सीता, तो अब इधर कहार सब मिले डोली को उठा रहे हैं। डोली नहीं उठ रहा है, चार चार व्यक्ति भिड़े फिर भी नहीं उठे, और अंत में 20 उधर और 20 व्यक्ति इधर, नहीं समझे, जो डंडा रहते तो दोनों बगल से उठाते, परंतु 4 नहीं 20, यानी 20 इधर 20 उधर व्यक्ति भिड़े तो भी एक कहार श्रोता उठ ही नहीं रहा। अब यहां भगवान राम इन बात को जान गए। भगवान राम मन में से बात कर रहे हैं कि सीते क्या बात है, आपके डोली नहीं उठ रहा है? तो मां सीता बोले कि हे नाथ, मेरा कुछ मांग है, आप मेरे मांग को पहले पूरा कीजिए, पहले वचन दीजिए, फिर मैं जाऊंगी, तभी ये डोली उठेगी। ये मन में बात हो रहे हैं। तो भगवान राम बोले कि देवी बोलो क्या चाहिए? तो मां सीता बोली कि हे प्रभु, ये जितना जनकपुर वासी है ये सब हमें अपना पुत्री के समान पालन किया है, अपना पुत्री के समान आदर किया है, इसलिए इस नाते से हम इनके बेटी हैं। इसलिए हे नाथ, मेरा ये मांग है, ये नगरवासी सब हमारे लिए प्रिय हैं, अगर लोक को छोड़कर यानी पृथ्वी को छोड़कर जब हम जाएं, साकेत लोग जाने से पहले ये नगरवासी हमें साकेत लोक में प्राप्त चाहिए, तभी ये डोली उठेगी, वरना ये डोली नहीं उठेगी। भगवान राम बोले देवी तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतने में कहार, ध्यान देना, कहार आकर के मां सीता के चरण में गिर गई और गिर कर कहने लगे कि मां, ये बहन कहने लगे, बहन क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है? बहन बोलो। कहार नगर के कहार वो सब बहन बेटी यही समझते थे, तो यहाँ कह रहे हैं क्या हमसे कुछ अपराध हो गया है? मां सीता बोली क्या बात? बोली बहन, हम इतना प्रयत्न किया आपको उठाने का, परंतु मैं आपको उठा नहीं पाया, क्या हम सबसे कुछ भूल हो गया? मां सीता बोली भैया आप इन कहार को उठाओ। मां सीता रोने लगी, क्यों? अब अंतिम समय है, मां तो जाएगी नगर को छोड़। मां सीता बोली भैया अब आप कहार को उठाइए, अब भैया आपका कहार उठ जाएगा, उठाओ। इन बात को सुनकर कहार का व्यक्ति मात्र 2 भिड़े, एक इधर एक उधर, तो मां सीता फूल से भी ज्यादा हल्का हो गए। श्रोता, मां सीता इतना हल्का हो गए, फूल से भी हल्का, और सब जा रहे हैं। और जब जा रहे थे तो कुछ दूर चले गए, तो जनक महाराज को जनकपुरी अच्छा नहीं लगे। ये भी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए वियोग स्थिति में ये जा रहे हैं पीछे पीछे। और जब ये पीछे पीछे जा रहे थे तो काफी दूर जाने के बाद महाराज दशरथ जी थोड़ा पलट कर जैसे ही पीछे देखे तो पीछे में देख रहे हैं महाराज जनक जी आ रहे हैं। तो बोले भैया जरा रथ को रोको। तो वहां पर रथ को रोका गया। जैसे ही रथ को रोके तो महाराज दशरथ जी उतर कर श्री महाराज जनक जी को बोले, हे राजन, आप तो काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि अब आप चले जाइए। देखो बेटी का जब विदाई होता है ना, जो दुश्मन होते वो भी रोने लगते, जो पड़ोसी होते समाज का व्यक्ति वो भी रोने लगते हैं बेटी के विदाई। और यहाँ महाराज जनक जी रोते हुए महाराज दशरथ जी को बोले, हे महाराज, हम कुछ दूर और आपको छोड़ देते हैं, चलिए और कुछ दूर
यहाँ तो माँ सीता का वियोग नहीं सहा गया, इसलिए इनके पीछे पीछे सीता का डोली देखते हुए जा रहे। महाराज दशरथ जी रथ में बैठे, फिर आगे बढ़े। ध्यान देना, बहुरे बहुरे कौशलपति कहई, यानी बार बार कुशलपति, यानी माँ कौशल्या के पति यानी महाराज दशरथ जी जब आगे बढ़े तो इधर श्री महाराज जनक जी जा रहे थे। एक शिला में चरण अटक गया तो महाराज दशरथ जी ध्यान से जमीन में गिर गए, तो उनका सिर फूट गया। तो सिर में जब चोट आया तो वो धीरे धीरे रक्त शरीर में लाल हो गया, वस्त्र लाल हो गया। अब जब लाल हो गया तो महाराज जनक जी जा रहे हैं, अरे कभी कभी भूमि में यानी धूलि में लिपट गए। तो महाराज दशरथ जी पलट कर देखे तो फिर देखे महाराज दशरथ जी ये तो सिर फूट गया और ये फिर भी रोते हुए आ रहे हैं। तो वहां पर रथ को रोके, गुरु जी का भी रथ रुके, माँ सीता का भी पालकी रखा गया। तो जैसे ही पालकी को रखे तो माँ सीता मन में सोची अभी तो हम अयोध्या नहीं आए, परंतु यहाँ पालकी किस लिए रोके। तो माँ सीता थोड़ा पर्दे को खिसका कर, नहीं समझे, जो ढकता तो पर्दे को जरा खिसका कर देखे तो पिताजी हैं और रक्त से लिपटे हुए हैं, और कहा पीतांबर छुटा, कहा मुकुट छुटा, ये सब भूल गए और पिताजी आ रहे हैं रोते हुए। तो माँ सीता चारों बहन पालकी से उतर कर, ध्यान देना, निकहार से उतर कर दौड़ते हुए गई और पिता पिता करते हुए अपने पिता के चरण में शरीर में लिपट गए। और माँ सीता बोली, हे पिताश्री, आपका सिर फूट गया, आपके शरीर से रक्त बह रहा है, और हे पिताश्री ये पूरा शरीर में रक्त लिपट गया है और आप अभी तक आप मेरे पीछे पीछे हैं, कम से कम अपना तो ख्याल रखना कीजिए। तो महाराज जनक जी बोले, बेटी, हाथ जोड़ लिए महाराज जनक जी, बेटी आप क्षमा करना, हम तेरा वियोग नहीं सहन कर पाया और तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, बेटी क्षमा कर देना। महाराज जनक जी इन बात को सुनकर माँ सीता रोने लगी और इनके बाद माँ सीता का दृष्टि पड़ा, ध्यान देना, माँ सीता का दृष्टि पड़ा एक गौ माता पर, गैया यानी पृथ्वी माता। ध्यान देना, पृथ्वी माता ही गौ का रूप धारण करी माँ सीता को छोड़ने के लिए चले, यानी अपनी बेटी को कुछ अगुवाई करने यानी आगे तक छोड़ने के लिए आई। तो महाराज जनक जी भी आए और गौ माता, माँ सीता का दृष्टि पड़ा तो माँ सीता मन में सोची, अरे ये तो वही गैया है जो बचपन में हमें दूध पिलाया करती थी। स्वयं माँ पृथ्वी गौ रूप धारण कर माँ सीता को दूध पिलाया करती थी बचपन में श्रोताओं, और वो गैया को मैया पहचान गई और वो गैया रो रही थी, गैया रो रही थी और भागते हुए माँ सीता गई और गैया के गले में अपना गला को श्रोताओं मिला ली। और गैया जैसे बछड़ा को चाटते ना, ठीक उसी प्रकार से माँ सीता को चाटने लगी। देखो, आपके घर में जो गैया है उन गैया को सामान्य मत समझना। वो गैया, ध्यान देना, स्वयं माँ पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी माता है स्वयं गौ का रूप धारण करी आपके पास आया है। किस लिए? ध्यान देना, आपकी माता, ध्यान देना, आपकी माता आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना दूध पिलाई, नहीं समझे? बचपन में 1 महीना 2 महीना दूध पिलाएगी, उसके बाद दूध को छोड़ दे।
बोलो सत्य या वो सत्य? सत्य है ना। उसके बाद किनका दूध आप पाते? यानी आप कमजोर न हो जाओ, स्वयं पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करी आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और उन गैया का दूध उसके बाद आपकी माँ आपको पिलाती है। ध्यान देना, आपकी माता जन्म दी और 1 से 2 महीना 3 महीना दूध पिलाई। ध्यान देना, उस माता को आप महल में रखते और जो गैया आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दूध पिलाई, उन गैया के साथ आप क्या किए? जब वो दूध देना बंद कर देती है, उनका शरीर काम नहीं करता है, आप उन गैया को क्या करते? एक कसाई के हाथों बेच देते हो। शर्म लगना चाहिए। चंद पैसों खातिर आप गौ माता को कसाई के हाथ बेच देते। क्यों? रुपया आ जाएगा। याद रखना, जो गैया को कसाई के हाथ में बेच देते हैं, देखो गैया को जब कसाई लेकर जाते ना, उनको एक खुट्टा में बांध देते और 4-5 व्यक्ति मिलकर उन गैया को 4-5 व्यक्ति मिलकर मुंगरा रखते, समझे, और उनके शरीर में पीटते हैं उन गैया को, और वो गैया वो रोती है, हे मेरे बच्चों, मेरा इसमें क्या अपराध था? अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप चंद पैसों खातिर आप एक कसाई के हाथों बेच दिया। वो गैया को डंडा से विपरीत टाइप से उनको पीटते और अंग चूर कर देते हैं। और एक ऐसा मशीन निकला जो गैया के मुख से में लगाते और जीवित अवस्था में ही श्रोता उनके चमड़ी को खींच लेते हैं। वो गैया रोने लगते हैं। वह गैया तरफ तरफ के अपने प्राण को छोड़ देते हैं शरीर से, और वो गैया कहती कि बेटा, क्या मेरा ये अपराध है जो एक बचपन से आपको दूध पिलाया, ये मेरा अपराध है? अरे बेटा, एक बचपन से लेकर आज तक जो तू बलवान बनकर है, वो मेरे ही स्तन का दूध पान करके है। और जो माता आपको जन्म दिया है, ध्यान देना, जो माता जन्म दिया और 1 से 2 महीना 3 महीना आपको दूध पिलाई, आप उन माता को घर में रखी हैं। अरे बच्चों, अगर उनका भी शरीर काम नहीं कर रहा है तो उन माता को भी तो कसाई के हाथ बेच दो, बेच दो उन कसाई के हाथ में। क्यों? वृद्ध हो गई है, आप बेच दो। क्यों? इसलिए नहीं बेचते कि आज नहीं कल तो हम भी बुढ़ापा होंगे, फिर मेरा बेटा भी बेच देगा। आप अपने शरीर का स्वेच्छा समझते, परंतु वो गैया आपको दूध पिलाए, मुख में बोली नहीं है, आप उनको भेज देते। उनका क्या अपराध है? ध्यान देना, जो गैया को कसाई के हाथ में बेचता है, उनके घर में 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही श्रोताओं सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति कहते कि बाबा, मेरा जवान पति चला गया, मेरा जवान बेटा चला गया, और घर में बाबा बार बार अकाल मृत्यु ही होता है। इसका क्या कारण है? याद रखना, आपके ही वंश में, आपके ही परिवार में कोई ना कोई गौ माता को बेच दिया होगा, इसी कारण से आपको ये अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। और देखो, गैया कहती, ध्यान देना, गैया कहती है, बेटा अगर हम दूध नहीं देते ना, हमें खुट्टा से छोड़ दो, हम जल भी नहीं मांगेंगे, ना तुझसे घास मांगेंगे, आप गैया को खोल देना, देखना गैया कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? वो अगल बगल में जल पी करके, घास खा के, फिर वो अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने स्तन का दूध आपको पान कराया है, इस नाते से आप उनका बेटा और बेटी है। समझ गए? इसलिए आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। गैया का मृत्यु हो जाए, जमीन में गाड़ दो,
नहीं समझे? गैया का अगर मृत्यु हो जाए आप जमीन में गाड़ दो, लेकिन गौ माता को हाथ जोड़कर विनती है आप कसाई के हाथों मत बेचो, मत बेचो। अगर आप बेचोगे तो कलयुग बहुत जल्दी गति बढ़ाएगा और इनमें प्रवेश करेगा, भयंकर कलयुग हो जाएगा। तो ध्यान देना, इधर गौ माता मां सीता के हाथ को अपने मुख में ली, समझ गए, और सीता माता के हाथ को अपने मुख में लेकर डोली में बैठाए और मां रोती है, गौ माता रोती है और संबोधित करते हैं, बेटी हमें कभी भूलना मत बेटी, हमको बार बार आप याद करते रहना, इस प्रकार से। तो ध्यान देना, इधर मां सीता और इधर बरातियां सब ये अयोध्या में